अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। तो आज कल जो नई चीज़ आपको नज़र आ रही है और सुनने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक खौफ भी है, एक डर भी है, और वही हमारा आज का टॉपिक है मंकी पॉक्स। तो हम ये आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे। टॉपिक ये इसलिए रखा है कि जिस तरह से कोई भी नई चीज़ आती है, जैसे कि नई बीमारी कोई भी आती है, जैसे कि कोरोना आया, तो लोगों में खौफ आ गया कि आया ये बीमारी है कैसे और ये होती किस तरह से, इस बीमारी के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, या अगर ये बीमारी हो गई है तो फिर हमने आगे क्या करना है। तो इसी वजह से मंकी पॉक्स रखने का टॉपिक रखने की वजह ये थी कि अब लोगों में खौफ पैदा हो रहा है कि आया ये बीमारी जो है ये हमें क्या दूर से भी, जिस तरह से दूसरी बीमारी, अगर हम कोरोना की बात करें कि आप किसी से मिल भी नहीं पा रहे थे, आप किसी से हाथ भी नहीं मिला पा रहे थे, आप 4 लोग एक साथ मिल के भी नहीं बैठ सकते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो अब लोगों के जहन में आ रहा है शायद ये जो बीमारी है इसमें भी हमें दूर रहना होगा, हमें भी उन लोगों से दूर रहना होगा जिन लोगों को ये बीमारी हो चुकी है। हम डॉक्टर साहब से भी ये भी पूछेंगे कि कितने केसेस पाकिस्तान में जो हैं अभी तक आए हैं और उनका पता चला है, क्या वो पाकिस्तानी थे या बाहर से आए थे। ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये मंकी पॉक्स है क्या? सही। देखिए, जैसे आप जानती हैं कि मंकी कहते हैं बंदर को हम जी। लोग, और पॉक्स जो होते हैं वो रैशेस कहलाते हैं। ठीक है। जो बड़े रैशेस होते हैं उनको पॉक्स हैं, जो छोटे होते हैं उनको रैशेस ही कहते हैं। तो ये दो चीज़ों का मुरक्कब बन गई मंकी और पॉक्स का। अब सवाल ये कि ये मंकी पॉक्स बीमारी क्या ऐसी है और किस तरह से आई है, इंसानों में कहाँ से आई है। हाँ, ये आप देखें कि कोई भी हमारी बीमारियाँ आती हैं, ये बीमारी बंदर से आई है। ये मेरे लिए नई चीज़ है। ये बंदर है। आपने देखा होगा कि कोई भी बीमारियाँ जब इंसान में आती हैं तो वो एनिमल से ही आती हैं, समझे ना। वो जो हमारी कोरोना आई थी वो भी एनिमल से आई थी ना, काऊ से आई, फिर मालूम हुआ बैट से आ गई, फिर वो परिंदे होते हैं जानवर, उनसे परिंदों से आ गई, वो एक प्रोसेस ही है। वो चिकनगुनिया आ गया फिर उस तरह से। तो ये सारी बीमारी एनिमल से ही आती हैं। और इसकी वजह क्या होती है? ये वजह हो कि इंसान को एनिमल से प्यार होता है। हर इंसान अभी तक वो ये देखने में नहीं आया कि जो जानवर को दुत्कारता हो, हर इंसान मोहब्बत करता है। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो मोहब्बत बहुत करते हैं इन चीज़ों से। तो हमारे यहाँ कुछ अर्से पहले, यानी यूँ समझिए कि 1958 की बात है ये, साउथ अफ्रीका में, वहाँ बंदर बहुत पाए जाते हैं ये। तो जब वो बंदर जब इंसान के नज़दीक हुए तो सुने में वो होगा कि उसको थोड़ा सा रैशेस डेवलप हो गए। ये 1958 की बात है। जब वो रेशेस डेवलप हो गए तो उन्होंने कहा ये तो कोई नई किस्म की होगी, इचिंग हो गई, बुखार इंसान को हो गया। तो मालूम ही हुआ कि उस पर ये केस पहला के डिटेक्ट हुआ था 1958 में साउथ अफ्रीका में। अब वहाँ पर एक आध दो केस पे उसका वो बात ख़त्म हो गई। अब ये केस वहाँ से निकला 1970 में, कांगो एक ये भी अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक बच्चे को हुआ ये। हाँ, अच्छा वो कैसे भी हुआ? वहाँ भी बंदर थे, वो भी उसी तरह कॉन्टैक्ट हुआ, हिस्ट्री दोनों की सेम हो गई थी। अब क्या हुआ यहाँ के वो वहाँ पर एक बच्चे को हुआ, कुछ को, वो बात वहाँ बैठ गई आके। अब ये जो आया आपका 1923 आया, 2023 जो आया, यहाँ भी वही बात थी। साउथ अफ्रीका में लोग बंदर थे, फिर वो लोगों में ये आ गया ये। वहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्हों को ट्रैवल करना था। तो वो ट्रैवल करते हुए कहाँ दूसरे में गए, वहाँ पाकिस्तान भी आ गए। तो पिछले दो के डिटेक्ट हुए, सेम वही सब चीज़ें थी, और उसमें रैशेस थे, ब्लिस्टर बन गए, उसमें वाटर कलेक्शन हो गया, फिर वो जो लिक्विड था वो स्प्रेड आउट हुआ, बिल्कुल उसी तरह पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, वो आगे फैला, है ना। ये जो दाने थे थोड़े से मुख्तलिफ थे, तेज़ थे, फास्ट थे, और उनकी लुकिंग भी ऐसी थी कि डेंजरस थी इनकी। तो ये चूँकि क्लियर था कि ये वहीं से आए, तो ये पॉक्सी थे ये, और ये मंकी से आए थे, तो उनका नाम मंकी पॉक्सी रखा गया। जैसे आपको ये पॉक्स कोई और चीज़ों में भी लगा है, जैसे पहले स्मॉल पॉक्स होती थी, ये 1951 से लेके ये चलिए 81 तक ख़त्म हो गई। अब वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है स्मॉल पॉक्स जो थे, उसके दाने भी इसी तरह होते थे, लेकिन उसमें यह होता था कि वो फेस पे आते थे।
और फेस पे स्पॉट छोड़ देता था। आज भी बहुत से जो पुराने लोग हैं जिनको हुई थी, उनके चेहरे पे बड़े ख़तरनाक किस्म के दाने बन गए थे, तो वो अनट्रीटेबल थे, इरिवर्सिबल थे, डैमेज हो गया था। सिर्फ वो क्योंकि ज़्यादा डेंजर दी थी, उसको कंप्लीट एरेडिकेट कर दिया गया था। उसके बाद फिर मिलती जुलती बीमारी चिकन पॉक्स आ गई, वो मुर्गियों से आई थी, समझना, वो चिकन से आई थी वो, तो वो भी पॉक्स बने थे, लेकिन उसमें भी डेंजरस होती थी, लेकिन इसमें बड़े स्पॉट नहीं थे, पानी वानी सब कलेक्शन इसमें भी ऐसे ही होता है जैसे कि अब ये पॉक्स में होता है, उनके पॉक्स में हो रहा है। तो ये चीज़ें अब ये इस तरह से आ गई, इधर आ गई। अच्छा, जब ये 2 केस आए हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो उनका जायज़ा लिया गया, मेरा भी रब्ता हुआ ऐसे केसेस से, और मैंने देखा कि ये क्या इनको हो रहा है। तो इसके अंदर भी वही कंप्लेन थी, और हैरानकुन बात ये थी कि ये भी फ्लू की तरह हुआ था, जैसे कोरोना हुआ था, ये भी ये इसी तरह हुआ। यानी पहले मरीज़ को उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ था, ये नाक बंद होना, फ्लू होना, इसके साथ उसको बुखार होना शुरू हुआ। अभी भी बुखार, उसको पता नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है। जब इसको रैशेस होने शुरू हुए, और रैशेस भी हुए फ्रंट साइड पे, ये इधर हो गए, चेहरे पे हो गए, तो पता चला कि ये दाने तो किसी और किस्म के है। ये तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए गए फ़ौरन, तो पता कि ये मुंकी पहुँच गए हैं। अब उनको आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट करने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को सेपरेट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैलने वाली बीमारी बन गई है, कंटेजियस डिजीज़ बन गई है। तो ये जितने भी पॉक्स वाले हैं, इनमें जब पानी आ जाता है ब्लिस्टर में, तो ये जो पानी है ये फैलाव करता है, स्प्रेड करता है, तो इसलिए इसको हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, अब वह ये था कि हवा चल रही होती है, उसमें से आपके पानी निकला, आपने ये देखा, ये आपने सॉक किया, आपने ये फेंक दिया, अब उसमें जर्म्स हैं, हवा के ज़रिए जर्म फैले और सब जगह पूरे माशरे को साथ कर सकते हैं, ये इन्वॉल्व कर सकते हैं, और एक घर में तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए एहतियात वही उसी तरह कि आप क्राउड में ना बैठें, सेपरेट लें, आइसोलेट कर दें। इनका जो पीरियड है वो समझ के 5 दिन से लेके 4 हफ्ते तक का है। उस अरसे में अगर एक बंदे को किसी को अटैक हुआ है, तो वो 5 दिन से लेके 4 हफ्ते के दौरान वो चीज़ें अपीयर हो जाएंगी, और फुल फ्लैश उसका जो है जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, बुखार, ये सब चीज़ें होंगी। और ये बीमारी की पहले ही मैंने आपको बताया था कितनी ख़तरनाक बीमारी हो, वो कोरोना हो, वो स्मॉल पॉक्स हो, वो चिकन पॉक्स हो, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं, अपने आप ख़त्म होंगी। जी हाँ, तो ये भी अपने आप ख़त्म होती है। अगर आपके इसके दानों पे जो रैशेज निकल रहे हैं, अगर आप कोई मरहम लगा देते हैं, कोई लोशन लगा देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए अब ये स्पॉट बन जाएंगे, अब ये नहीं ख़त्म होंगे। इसके लिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही है जो मैं मरीजों को तो चिकन पॉक्स के हवाले से कहता हूँ या दूसरी चीज़ों के हवाले से बताता हूँ कि अगर आपने इसमें कोई एप्लीकेशन लगाई, अप्लाई कोई मरहम या लोशन लगाया, तो ये दाने नहीं ख़त्म होंगे। कुदरत ने इनको ऐसा सिस्टम रखा है कि स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होते हैं, तो इसकी बाकायदा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आपको कोई लोशन नहीं लगाना, सिर्फ आपको सेव करना है कि ये इस पर आउट ना हो जाए। और आपको जो तकलीफ़ हो रही है, तो फ्लू हो गई थी, आपको जो है कोई एंटी फ्लू के एंटी पायरेटिक ड्रग ले लेंगे आप, कोई नज़ले ज़ुकाम की दवाई ले लेंगे आप, एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। और इसके साथ हाँ, अब मसला ये था कि ये इन 2 शख्स को हुआ, दूसरों को भी होगा, बच्चों को भी होगा, तो ये बीमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हमारा अलमिया ये है हमारे इंसानों का कि इंसान हमारा देखने में बड़ा भले शक्ल मालूम होता है, खुश शक्ल दिखाता है, नज़र आता है, मगर मैंने देखा कि ये अंदर से बड़े कमज़ोर होते हैं। इनका डिफेंस मैकेनिज़्म जो होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, तो वो कमज़ोर होता है, वीक होता है। हमें चाहिए, हम शुरू से देखिए, हम हैं, पूरी दुनिया इसी पे वावेला करती है कि इनका इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इनका डिफेंस मैकेनिज़्म बढ़ाओ। हालांकि हमारे ग़िज़ाओं में मौजूद है, बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कमियों को ये वायरस अटैक कर देता है। तो ये भी वही सिस्टम है। इलाज तो वैसे नॉर्मल है, उसमें अपने आप ठीक हो जाना है। अब मैंने कहा कि 5 हफ्ते से 5 दिन से 4 हफ्ते बहुत बड़ा पीरियड है ना। जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो कमज़ोर है बच्चा या बड़ा, उसको पूरे 4-5 हफ्ते जाएंगे, और जिसका बिल्कुल बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वो मान 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीन लगवाने का रीज़न भी यही है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है वैक्सीन से? क्या ये ठीक? बिल्कुल। आप देखिए, वैक्सीन 2-3 किस्म की होती है, स्पेशली 2 किस्म की होती है, एक पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। पैसिव जो होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। ये जैसे हम वैक्सीन लगा के ये हमारे बॉडी में इनएक्टिव हो गई है, अब जाके बैठ गई, कोई वायरस आया तो उसने अटैक किया, उसको ख़त्म किया। जो एक्टिवेशन होती है उसकी वैक्सीन की, वो आपका डिफेंस बढ़ाती है, और किस लिए? उस बीमारी के खिलाफ बढ़ाती है। अगर आप ये कहेंगे एक वैक्सीन लगाने से आपकी पूरी बॉडी जो है इम्यूनाइज हो जाती है तमाम मर्ज़ को लिए, तो ऐसा नहीं है।
हाँ, उसके लिए आपको ग़िज़ा ही खानी पड़ेंगी। हाँ, ये बात होती है। अगर हम जो ग़िज़ा खाते हैं, हमने बहुत से प्रोग्राम ऐसे दूसरे चैनल पर मैंने किए हैं और इसमें मैंने ये बताया कि भाई ग़िज़ा को हमें बैलेंस रखनी चाहिए। और बैलेंस ग़िज़ा का मतलब ये होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, ऐसे मौजूद हो जिसमें आपकी इम्यूनिटी में इजाफा हो, आपका मैकेनिज्म सिस्टम बढ़ा हो, ख़ासतौर पर बच्चों का होना बेहतर होना चाहिए। तो इसमें वैक्सीन बच्चों की भी होती है जिसकी वजह से उनकी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे विटामिन सी है ना, विटामिन सी बड़ा अच्छा जो है हमारा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। विटामिन के है, इसी तरह डी है, विटामिन ए है हमारे पास, है ई है हमारे पास, समझे ना। ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी में इजाफा करती हैं। हम ऑरेंज ले लें, फ्रूट ले लें, जूस ले लें, तो इससे हमारी मैकेनिज्म सिस्टम बड़ा मजबूत हो जाता है। तो हमें कोई ऐसा डर खौफ नहीं होता। हमें इस बीमारी से यही होता है कि लंबा पीरियड होगा तो तकलीफ होगी, ये बीमारी ख़त्म तो हो जाएगी। ये नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता ये बीमारी स्किन पे ही रहती है, मतलब ये जानलेवा नहीं है, जानलेवा भी नहीं है और इसमें और सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। सवाए आपके फ्लू के कान में दर्द हो जाएगा, आपके फेफड़ों के ऊपर के थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, हो जाएगा, डीप नहीं होगा। नमूनिया के केसेस नहीं होंगे। अभी तक के जो रिसर्च है कि नमूनिया वगैरह कुछ सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो रहा है, सिर्फ बाहर का इन्फेक्शन हो रहा है और वही इतना काफ़ी होता है कि आप चल फिर नहीं सकते, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, बीपी गिर जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा आपका। बाज़ों का शुगर लेवल कम कर देता है ये, बाज़ों का जो है ब्लड प्रेशर कम किया, बाज़ों का बुखार की वजह से आपकी पूरी विजन भी कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन बाद में सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। जहाँ आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी आसानी से कवर हो जाता है। इसका जो वैक्सीन के लिए एक अहम पहलू है, मैंने पीछे दोनों देखा, अपनी भी स्टडी करते हैं हम क्योंकि एक रिसर्चर हैं हम, तो उसमें मैंने देखा और स्टडी भी की कि ये चूँकि पॉक्स से रिलेटेड था, जैसे मन की पॉक्स था, तो हमने सोचा कि जो पॉक्स की जो बीमारियाँ थी, जैसे स्मॉल पॉक्स थी और चिकन पॉक्स थी, उनकी जो वैक्सीन थी, तो अगर इसमें ट्रायल किया जाए तो कैसा रहेगा। जब मैंने स्टडी की तो पता लगा कि 50% वही वैक्सीन इनमें काम आ रही है। क्योंकि वैक्सीन कुछ दिन तक पहले जब मेरी आपसे बात हुई है तब तक आपने कहा कि वैक्सीन नहीं है। तो ये बात है कि उन्होंने थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये पॉक्स है तो हो सकता है फैमिली है कि हो, तो जब इस्तेमाल किया तो मान लो 50% रिलैक्स हुए, तो ये काम चला लिया, काम हो गया। लेकिन जो एक्चुअल वैक्सीन है वो आएगी। अगर ये हमने देखा कि इसके अगर इसके केसेस बढ़ते हैं, हमारे मुल्क में भी बढ़ते हैं, दुनिया में और बढ़ते हैं, तो वैक्सीन इसकी लाजमी आएगी और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुश्किलात नहीं होंगी। वही चीज़ है, उसको ज़्यादातर मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो मेरा ख्याल है इसकी वैक्सीन आ जाएगी हमारे पास। तो ये एक अच्छा सिस्टम है कि वैक्सीन 50% आपके पास प्रीवियस यूज़ हो रही है, वरना वैक्सीन बनने में 1 साल तो लगता ही है। तो फिर वो सारे ये फैल जाते केसेस दो जो होते और आगे पे चले जाते। तो ये बड़ा अच्छा, एक अच्छी बात ये हुई कि ये दोनों के एयरपोर्ट पे डिटेक्ट हो गए और वहाँ से उनको आइसोलेट कर दिया गया। हमारा अलमिया यही है कि हम वहीं से इनको एयरपोर्ट से हम इनको जो है कैप्चर नहीं करते, ये मुल्क में फैल जाते हैं और बीमारियाँ फैल जाती हैं। यानी ये नहीं समझा जाता है कि ये कोई माफिया है या कैसे आ गया मुल्क में है, ये जो प्रोटेक्शन हो रहा था ये क्यों नहीं हुआ पूरी तरह। तो अब ये है कि ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन हो सकती हैं, तो लिहाजा हमें सबको ये चाहिए कि इसका हिफाजत आप रखें। प्रोडक्शन है बाहर, जैसे आपको मालूम चल जाता है कि ये बीमारी आ रही है तो आप आइसोलेट हो जाएं, घर से बाहर ना निकलें, है ना। और उसके साथ जो भी जिनकी बीमारी है उनको भी लिमिटेड कर दें आप, ताकि और लोगों के पास ये नहीं जाए। इसमें ये हरगिज़ नहीं होता कि जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ, अब इधर कोई दाना नहीं है तो आप इधर लगा सकते हैं हाथ, समझना कोई नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो ब्लिस्टर बन रहे हैं वो है, ब्लिस्टर के बाद वो ब्लैक हो जाते हैं, स्कार, वो कोई जानलेवा नहीं है, ना फैलते हैं। रहता है निशान या खत्म हो जाता है? वो फिर वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, चिकन पॉक्स के बारे में तो कहते थे कि ज़्यादा उसको आप छेड़े नहीं क्योंकि उसमें तकलीफ जलन थोड़ी सी होती थी, बिल्कुल सही होती थी, तो आप उसको थोड़ा कुछ ना कुछ करना कोशिश करते थे कि उसको बेहतर करें, तो वो फिर निशान रह जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, इसमें जलन ही होती है, उसकी वजह से जहाँ वो थोड़ा कोरेद लेगा, नाखून से करता है, लेकिन सख्ती से मना किया जाता है कि ऐसा आप कुछ नहीं करें। मैंने जो चिकन पॉक्स के और स्मॉल पॉक्स के केसेस कुछ देखे थे जब, और चिकन पॉक्स तो अब भी बहुत काम है ना, तो इतनी डेंजरस वो भी होती है कि पेट के ऊपर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ब्लिस्टर बड़े बड़े आ जाते हैं, यहाँ गए। अब क्या होता है, जो यंग बच्चे हैं हमारे और जिनकी स्किन वाइट है, तो उनके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं सर ये क्या हो गया, हमारे बच्चों को ये हो गया। तो उनको ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये अपने टाइम पर रिजॉल्व हो जाएगा और बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाएं, सिर्फ एक कपड़ा डाल दें ऊपर, बार बार नहीं निकालें,
पर अच्छी ग़िज़ा खिलाएँ इसको, विटामिन सी हैं, जूसीस फ्रूट्स हैं, ये दें आप इनको। आप देखें ये बच्चा बड़ा हो चाहे, और जब वो तो बिल्कुल दाने ख़त्म, कोई निशान नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि किसी भी बीमारी का जो है वो आपके स्टमक पे ज़रूर कहीं ना कहीं असर अंदाज वो होती है, तो क्या मंकी पॉक्स जो है वो स्टमक पे किसी हद तक जाके असर अंदाज होती है? अंदरूनी में हाँ। सिस्टम में नहीं जाती है। अच्छा। ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ही होते हैं बाहर के, जैसे चिकन पॉक्स हैं, दूसरे जितने भी हैं, ये आपके सिस्टम में नहीं जाते। सिर्फ ये कि मैंने कहा था कि स्टार्ट इनका एक से होता है, फ्लू से होता है, तो उस हवाले से नाक, कान, गला ये ख़राब हो सकता है आपका। और बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी के फेफड़े ऊपर चले गई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैंने बताया, उसमें चले गए। बाकी ये अंदरूनी की कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए इनमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते और यही अपने वक्त पे आगे चले जाते। अभी तक चिकन पॉक्स का कोई केस डिटेक्ट जो भी हुआ है उसमें डेथ नहीं हुई है। स्मॉल पॉक्स के डेथ में जो शुरू में डेथ होती थी इनकी डर खौफ की वजह से। डॉक्टर साहब खसरा की अगर बात करें जी जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें देखिए मैंने कहा था कि जितने भी ये मीज़ल्स हैं, ये मीज़ल कहलाता है, खसरा को हम लोग मीज़ल कहते हैं जी। तो ये भी दो किस्म के हैं, जर्मन मीज़ल है आपका ना, रूबेला मीज़ल है। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा डेंजरस होता है। ये मीज़ल इस हवाले से डेंजरस है कि बच्चों में जो हो जाता है इसमें डेथ का रेशो बहुत ज़्यादा है, ये बच्चों की बहुत डेथ होती है। और ये है मीज़ल में भी रैशेस ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वायरस आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को करता है, आपके फेफड़ों को डैमेज करता है, बच्चों को डैमेज करता है, नमूनिया हो जाएगा, है ना। ये भी उस वक्त होता है कि जब आप बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। एक बच्चा जिसको मीज़ल हो रहा है उसमें सिस्टम सब ये है, वो भी 3 से 4 स्टेजेस होती हैं। शुरू में फ्लू होगा, उसको बुखार होगा, ये बुखार 5 से 6 दिन तक होता है, 5 डेज़ की फिगर होती है। अच्छा। 5 दिन क्रॉस किया दाने निकलने शुरू होंगे, रैशेस। वो उसमें पहले फेस पे आते हैं। अच्छा। या ये जो चिकन पॉक्स थी और दूसरे, इसमें पहले पेट पे आते हैं, फिर बॉडी पे आएंगे, चेहरे में आखिर में आएंगे। इसमें पहले चेहरे पे आएंगे, है ना, पहले चेहरे पे आना शुरू होंगे। जब एक दिन पूरा गुजर गया, दूसरे दिन के शाम में बॉडी पे आएंगे। जब बॉडी पे आएंगे तो चेहरे के हटेंगे, चेहरे से हटेंगे तो खांसी भी थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए कि इसमें जो ख़ास मीज़ल के अंदर एक कहलाता है कॉपलिक स्पॉट्स कहलाते हैं, कॉपलिक, वो मुंह के अंदर इस थ्रोट में होते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है। हम लोग जरा मुंह खोल के ये देखते हैं स्पॉट मौजूद है, ये मीज़ल है। ये दाने तो बहुत से होते हैं, अब बहुत टाइम नहीं होता कि उसको मरीज़ को पूरा चेक किया जाए। हमने एक दो चीज़ें देखी, अच्छा ये है, उसको बताया कि बेटा ये जो ऊपर दाने ये अंदर भी हैं, तो बच्चा खाएगा पिएगा नहीं है। वो कहते हैं हमारा बच्चा खा नहीं रहा, दाने तो वो खाए तो सही ना, तो वो स्पॉट अंदर है, नहीं खा सकता वो। 2 से 3 दिन में वो स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं, बच्चा लेने लग जाता है चीज़ें। तो ये भी रेशियो है, यानी 3 दिन से लेके 6 दिन और फिर 3 दिन 9 दिन, 9 दिन बिल्कुल कम्प्लीटली जो है मीज़ल ख़त्म हो जाता है बॉडी से, कोई बुखार नहीं रहेगा, कुछ ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, मैंने कहा ना कमज़ोर बच्चे जो होंगे, जिन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगाई हुई, उनके लिए डेथ का बायस बन जाता है ये। उसको वही डेथ का कॉज जो है वही नमूनिया है, और नमूनिया बड़ा डेंजरस होता है। अच्छा, फिर इसमें क्या करते हैं कि ये वायरस था, इसमें और वायरस आ जाते हैं, तो पेट में भी चला, गैस्ट्रो भी हो जाता है, इसमें रोटा वायरस भी आ जाता है और दूसरे वायरस आ जाते हैं। तो ये मीज़ल को कभी भी, यानी कोई भी वायरस है, आप उसको कोई ईजी कभी भी नहीं लें, लेकिन मीज़ल को तो ख़ास तौर पर नहीं लें, इसलिए कि सिस्टम में चला जाता है ना, सिस्टम में डेथ हो जाती है। इसी तरह एक जनरल मीज़ल जो है वो लेडीज़ में होता है, प्रेगनेंसी में होता है वो। अच्छा। हाँ, वो बड़ी डेंजरस होती है, वो भी रूबियोला वायरस। आजकल MMR और वैक्सीन लगाई जा रही है, जो वैक्सीन में इसमें जर्मन भी है, यानी लेडीज़ को भी लगा रहे हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी में अगर ये मीज़ल हो गया तो बच्चे की डेथ हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, डेथ हो सकती है, बड़ा सीरियस होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई वैक्सीन लग रही है हुकूमत की तरफ से, किसी को भी लग रही है, वो बच्चों को लग रही है, बड़े को लग रही है, लाजमी लगाएं। कंफर्म कर लें कि हुकूमत के इदारे हैं वो आपको कंफर्म करके वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अगर हुकूमत लगा रही है तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा काम कर रही है हुकूमत। अभी मैंने देखा कि MMR लग रही हैं और दूसरे लगा के, महंगी वैक्सीन है, बाहर मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम लोग, ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हमारा गरीब कंट्री है हमारा, लेकिन ये लगा दे, बड़ी अच्छी बात हो रही है। तो बस लोग हमसे पूछते हैं, हम कहते लगाएं। और ये भी मीडिया पे मैं समझता हूँ, जैसे हमारे चैनल्स हैं जो हेल्थ के, ये बार बार ये रिप्ले करें आगे के, जो वैक्सीन आपके घरों पे लगाने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनके बात करें, उनको लगाएं। यानी पोलियो वाले आ गए, कतरे पिला रहे हैं, तो जब भी आए उनको पिलाएं आप।
ये नहीं है कि भाई पीछे दवा पिला दिया तब नहीं लगा रहे हैं, नहीं, आप लगाएं उसको, लाजमी पिलाएं। इसकी वजह ये है कि पोलियो की बीमारी के कोई अगर एक्स्ट्रा कोई पी लेता है ड्रॉप तो उसका कोई नुकसान ही नहीं है। और फ़ायदा ये है कि अगर पिछली वाली किसी वजह से डैमेज हो गई है तो आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह के वैक्सीन की DPT हैं और दूसरी वैक्सीन है, और इसी तरह मीज़ल के हैं, ये जो भी अपने तारीख के हिसाब से आ रहे हैं लाजमी लगवानी है वैक्सीन। इससे बहुत बचत है आपकी, समझना, इसलिए कि इम्यूनिटी उनके खिलाफ जो होती है बीमारी वो डेवलप हो जाती है। फिर आपका जो अपना चीज़ जो है वक्त पे जो आ रही है, अच्छा ये नहीं है कि वैक्सीन लग जाती है तो आप तकरीबन 80 से 85% सेफ हो जाते हैं, लेकिन 15% बच गए, उनको हो सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगी है, नहीं हुआ कभी भी उनको। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा ये वैक्सीन लगे या ना लगे, कम से कम ये अटैक मीज़ल का हो ज़रूर जाए। और इसी तरह मीज़ल है, दूसरी है चिकन पॉक्स है, ये दोबारा नहीं होते, वंस टाइम होते हैं लाइफ में। अच्छा, हाँ, तो आपको शुरू में लग गया ना ये, और ये शुरू में वैक्सीन आ गई, आपने वैक्सीन लगाने लगे, आपको मीज़ल हो गया, वो सेटल हो गया, चिकन पॉक्स हो गई, आप सेटल हो गए, अब आप पूरी ज़िंदगी सेफ है। अच्छा, हाँ, अगर मीज़ल बचपन में नहीं हुआ है और अगर ये खुदा ना खास्ता जो है मीज़ल आपको प्रेगनेंसी में लेडीज़ को हो गया तो बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वैक्सीन लाजमी लगाएं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि हम और आप जैसे बैठे हुए हैं, हम लोग कॉन्शियस लेवल है, हमने देखा कि भाई बच्चों को टाइम गुजर गया, अभी तक कोई आया नहीं, तो आप खुद कॉन्टैक्ट कर लें हेल्थ विजिटर आपके जो मौजूद है वहाँ नज़दीक हैं, उनसे खुद कॉन्टैक्ट करने में कोई मज़ाक़ा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आप जाएंगे वो फौरी तौर पर आपके अप्रिशिएट करेंगे, आपका कार्ड बना देंगे, आपका वैक्सीन ले देंगे। मैं ये समझता हूँ कि हम हर जगह तो पहुँच जाते हैं वैक्सीन के लिए, अपना कॉन्शियस लेवल जो है अपनी सेहत को हम इतनी अहमियत नहीं देते। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। हमारे शो का टाइम जो है वो जो है बिल्कुल एंड हो चुका है। और बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिली जो कि देखने वालों को मिली। अब यकीनन वैक्सीन जो है वो आप लोगों को ज़रूर लगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा हेल्थ 21 जो कि आप देखते हैं K21 न्यूज़ पे ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से है। यकीनन आज का शो और आज का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और बहुत सारी नॉलेज जो है वो आपने गेन की होगी। हमारी यही कोशिश है और इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। मुख्तलिफ टॉपिक पे आपको अवेयरनेस देते रहेंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।